हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों सारे प्रश्न जरूर देखिए। प्रश्न संख्या 1, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो कौन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय हैं। प्रश्न संख्या 2, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1919 में पारित हुआ। प्रश्न संख्या 3, प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिराज दौला। प्रश्न संख्या 4, निम्न भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का पहला पूर्ण ग्रेनाइट मंदिर स्थित है? तो किस शहर में है पूर्ण ग्रेनाइट मंदिर स्थित? तो इसका आंसर होगा तंजौर। प्रश्न संख्या 5, सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने वाला पहला राजा कौन था? तो कौन था पहला राजा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अम्बी था। प्रश्न संख्या 6, राज्यपाल को पद से कौन बर्खास्त कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न संख्या 7, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो किस मामले में किया जा सकता है? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती केस में। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावी सीमाओं के प्रसीमन का प्रावधान करता है? तो कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 82, अनुच्छेद 82 करता है। प्रश्न संख्या 9, विश्व की सबसे बड़ी काले पानी की नदी कौन सी है? कौन सी है? रियो नियोग्रो नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैरन द्वीप में। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का उच्चतम बिंदु है? तो कौन है मेघालय का उच्चतम बिंदु? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिलोंग। प्रश्न संख्या 12, पोचम पद परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है पोचम पद परियोजना? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 13, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे कोचीन में बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विक्रांत है। प्रश्न संख्या 14, अजय योद्धा भारत और किस देश के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम के साथ। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में किस राज्य ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की है? तो किसने की है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति शुरू? तो इसका आंसर है ओडिशा ने की है, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुईसीनी नृत्य राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, माधवपुर मेला भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध आकर्षण है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात का है। प्रश्न संख्या 18, पहला महिला हॉकी विश्व कप कब आयोजित किया गया? तो कब आयोजित किया गया महिला हॉकी कप? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1974 में किया। प्रश्न संख्या 19, ओलंपिक खेलों के चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक खेलों के चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 छल्ले होते हैं। प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विज्ञान में महिलाएं, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, हर साल विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 15 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22, किस भारतीय ने जर्मन पुस्तक व्यापार का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है अमर्त्य सेन ने जीता है। प्रश्न संख्या 23, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़
किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 25, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है परम योद्धा स्थल? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 26, कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 में सत्ता स्थापित की, उस समय नेपाल का राजा कौन था? तो कौन था उस समय नेपाल का राजा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रण बहादुर शाह था उस समय नेपाल का राजा। प्रश्न संख्या 27, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया? तो किसने प्रेरित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न संख्या 28, गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती है, तो क्या कहलाती है गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दस्तूर कहलाती है। प्रश्न संख्या 29, मोलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किस नेपाली सूबेदार को दी थी? तो किस नेपाली सूबेदार को दी थी दानवीर कर्ण की उपाधि? तो इसका आंसर है रणजोर थापा को, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार किया जाता है? तो तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार किया जाता है पिथौरागढ़ की दर्रों से। प्रश्न संख्या 31, लीसा कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? तो लीसा कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीड़ वृक्ष से। प्रश्न संख्या 32, गंगा किस स्थान पर खेतों की सीमा में प्रवेश करता है? तो गंगा किस स्थान पर खेतों की सीमा में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरिद्वार में। प्रश्न संख्या 33, कत्यूरी राजा की राजधानी थी, तो कत्यूरी राजा की राजधानी थी तो बैजनाथ में थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 34, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रुड़की में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड की शान चंडी प्रसाद को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, वह पुरस्कार क्या है? तो क्या है वो पुरस्कार? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। प्रश्न संख्या 36, महात्मा गांधी के अनुसार इनमें से कौन सा मिनी स्विट्जरलैंड है? तो कौन है मिनी स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा और कौसानी, अल्मोड़ा में प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है वर्तमान अध्यक्ष? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राकेश कुमार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं राकेश कुमार। प्रश्न संख्या 38, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण कहते हैं। प्रश्न संख्या 29, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 40, जिस क्रिया की संचालन व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 41, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 42, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है जलमग्न में। प्रश्न संख्या 43, इप्सित का विलोम शब्द क्या है? तो इप्सित का है अनिप्सित। प्रश्न संख्या 44, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद है। प्रश्न संख्या 45, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनग। प्रश्न संख्या 46, स्वल्प का विच्छेद होगा, तो स्वल्प का होगा सु धन अल्प। प्रश्न संख्या 47, जो शत्रु की हत्या करता हो, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द है शत्रुघ्न, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 48, डाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सदैव एक सी स्थिति। प्रश्न संख्या 49, मूर्ख को कुछ कहना,
के लिए एक सही मुहावरा है। मूर्ख को कुछ कहने के लिए सही मुहावरा है, तो इसका आंसर है अंधे के आगे रोना। प्रश्न संख्या 50, जहाज का पंछी किसकी रचना है? तो जहाज का पंछी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इलाचंद्र जोशी की है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।